बड़ी खबर सामने आ रही है। जसीर बिलाल वानी को लेकर यह खुलासा हुआ है। हमास की तरह हमले की योजना बनाई गई थी। रॉकेट और ड्रोन से हमले की प्लानिंग की गई थी। ड्रोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश थी। बिलाल ने ड्रोन को मॉडिफाई किया था। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी भी थी। अनुराग मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुराग, और क्या डिटेल्स मिल रही है? किस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम देना था? रॉकेट बनाने की कोशिश की गई थी, ये बड़ा खुलासा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि जो नूह की ताउड़ू घाटी है वहां पर वो प्रयोगशाला बना रहा था। और यही नहीं, वो सुरक्षा में जो लचर व्यवस्था है, सुरक्षा की जो कमियां थी, जैसे सीसीटीवी फुटेज काम नहीं करना, ये सब उसको जानकारी थी। और इसी की वजह से वो बाकायदा ड्रोन उड़ाता था वहां पर। और जो पल्ला गांव है जो नूह से सटा हुआ है, वहां के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार छात्रों से संपर्क में था। तो ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि वो जो सारी जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाकर ताउड़ू घाटी में भी मूवमेंट कर रहा था। और ताउड़ू घाटी और नूह जो है एक घाटी है, वो कनेक्ट करती है सोहना को। तो आसपास के इलाकों में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, कल भी जब जी न्यूज ने ये खबर दिखाई थी, उसके बाद से मैं आपको जानकारी दे दूं कि उसके बाद से बम स्क्वाड्रन टीम और जो वहां पर अभी भी कैंस रखे हुए हैं, कई बॉक्सेस रखे हुए हैं उस घर में जहां पे हिदायतनगर में। अनुराग, इस प्लानिंग में कौन कौन था? उमर था, बिलाल था, और भी जो डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, ये सब भी थे क्या इसमें? देखिए, 22 लोग जो एजेंसियों के सूत्र हैं, मैं नाम उस एजेंसी का नहीं लेना चाह रहा हूं, सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए जो सूत्र हैं, उन्होंने कहा कि 22 लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी नूह, फरीदाबाद और सोहना के ताउड़ू के इलाके में। अब इसमें ये बताया जा रहा है, और जो चश्मदीदों ने जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बताया था कि रात में वो 1 बजे तक चैट करता था, तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि जो इसका एक जो व्हाट्सएप पर चैट ग्रुप बना था। बिल्कुल, बहुत बड़ा खुलासा अनुराग आप कर रहे हैं। आप बने रहिएगा और अपडेट्स आपसे लेंगे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इस सबसे अहम जानकारी है कि रॉकेट और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाना था, इस तरह की तैयारी की जा रही थी। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अब तक क्या बड़े खुलासे हुए हैं कि करके इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। 10 एक्सक्लूसिव खुलासे, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है ये। आतंकी उमर दानिश को दरअसल फिदायीन बनाना चाहता था, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लेकिन दानिश ने फिदायीन बनने से मना कर दिया था, उसने इनकार कर दिया था। काजीगुंड का रहने वाला है जसीर उर्फ दानिश, जिसे पहले फिदायीन बनाने की तैयारी थी, पहले उसे फिदायीन बनाने की प्लानिंग हुई थी। इस्लाम में आत्महत्या को हराम बताकर फिदायीन बनने से उसने हालांकि इनकार कर दिया था। और साथ ही आपको बता दें कि कश्मीर के काजीगुंड से जसीर उर्फ दानिश को हिरासत में लिया गया, ये बड़ी जानकारी सामने आई। और अब आतंकी डॉक्टर आदिल राठर और डॉक्टर मुजफ्फर से जब पूछताछ हुई, जांच आगे बढ़ी, तो दानिश को पकड़ा गया है। और साथ ही कुलगाम की मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से दानिश की मुलाकात हुई थी और वहीं पर इसकी साजिश रची गई थी। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दानिश को ले जाया गया, यह भी खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी एक एक करके आपको दे रहे हैं। और साथ ही दानिश के मना करने के बाद, क्योंकि उसने इनकार कर दिया था, फिर प्लान को छोड़ना पड़ा। उसने फिदायीन बनने से इनकार कर दिया था और इसके बाद प्लान में बदलाव किया गया। दरअसल बाबरी का बदला लेने के लिए फिदायीन तलाश कर रहा था ये डॉक्टर मॉड्यूल, जिसमें सबसे पहले दानिश का नाम जो है वो सामने आता है। लेकिन दानिश ने चूंकि इनकार कर दिया, इसके बाद दूसरे टारगेट की तलाश की गई।